सावन का महीना है और शिवालय बंद है, लेकिन इस देश में मदिरालय खुले हैं। यह प्रमाण है इस देश में सरकार किस गर्त में है। कोने कोने राज्य, हर राज्य की सरकार और केंद्र सरकार कितने गर्त में है, यह इस बात का प्रमाण हमारा मदिरालय देता है। शिवालय बंद है और हमारे देश के मदिरालय खुले हुए हैं। बाकी आपकी समझ, आपकी सोच। तो आगे जो हम बताने वाले हैं उस पर आप गौर करिए। ये सत्य से और सत्य के करीब है। क्या वैक्सीन के नाम पर डिजिटल आइडेंटिटी दी जाने वाली है? क्या यह ह्यूमन ट्रैकिंग का विस्तृत रूप होने वाला है, जिसे ID 2020 के प्रोजेक्ट के तहत अंजाम दिया जाएगा? क्या भारत में जियो यानी कि रिलायंस कंपनी, अंबानी जी की कंपनी, इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाली है? क्या इसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ID 2020 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुख्य भूमिका में है? क्या गली मोहल्लों के राशन के दुकानों पर जियो की पूरी नजर है? ग्रोसरी आइटम्स बेचने का पूरा कॉन्सेप्ट बदलने वाला है? क्या रिलायंस इसमें घुसपैठ कर चुका है? क्या स्कूलों को डिजिटल करने में जियो और गूगल की बड़ी भूमिका होगी? इसके लिए गूगल और रिलायंस ने अपना निवेश कर दिया है, जो कि 3 दिन पहले आपने देखा है। क्या वैक्सीन और डिजिटल आइडेंटिटी को 5G के सहारे पूरा किया जाएगा? क्या इसमें भी रिलायंस की भूमिका भारत में एक बहुत ही विकराल रूप में होगी? क्या आम आदमी अब डिजिटल दुनिया के नए दौर में प्रवेश करने वाला है? क्या पूरी दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जाने वाली है? क्या डिजिटल पेमेंट का भी नया दौर आने वाला है? क्या डिजिटल क्लासरूम के लिए गूगल ने CBSE से साझेदारी कर ली है? क्या स्कूल के नियम बदल जाएंगे? पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा? वैक्सीनेशन में सबसे बड़े स्तर पर CBSE का इस्तेमाल किया जाएगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा का हर वह एक मॉडल क्या भारत में अप्लाई किया जाएगा, जिसे पिछले 4 से 6 महीने से देखा जा रहा है? SARS-CoV-2 में दम नहीं है, यह बात आपको देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पे घूम रहा है। क्या इंटरनेशनल एजेंडा को पूरा करना ही उनका मकसद है? अब रिवाइंड करते हैं। आज से 6 महीना पहले जब कोविड-19 का खेल देश में शुरू हुआ था, उस वक्त जब 5G ट्रैकिंग, वैक्सीन, आइडेंटिटी की बात किया जाता था, तो लोगों को लगता था कि भला किसी बीमारी का 5G ट्रैकिंग से क्या लेना देना है। यानी कि 5G नेटवर्क जो बैठाया जाना है या फिर ट्रैकिंग जो होने वाली है, उससे कोविड-19 का क्या लेना देना है। आज आप देखिए, सभी चीजों पर युद्ध स्तर पर काम जारी है, एजेंडा थोपने का काम जारी है। कल ही अंबानी परिवार ने AGM में जो कुछ भी कहा है उसकी पड़ताल कीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। AGM की मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा, आप पढ़िए और सुनिए। सब कुछ इतना सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है जिसका आम आदमी को अंदाजा भी नहीं है। पूरी तरह से दुनिया के बड़े साजिशकर्ताओं ने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है। यह स्थिति अत्यंत दुखद है। आम आदमी के जीवन की महत्ता को शून्य कर दिया गया। आपकी वैचारिक शून्यता। हमारा कुछ प्रश्न है। क्या सरकार पूरी तरह से बिल गेट्स, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, सभी अन्य संस्थाओं के चंगुल में है? क्या भारत सरकार इन संस्थाओं के चंगुल में है? क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर NWO के कारण पूरी दुनिया का पैटर्न एक हो गया है? जिंदगी एक सी हो गई है क्या? जैसे लॉकडाउन, टेस्टिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे पैटर्न ने एक जैसा प्लॉट तैयार कर दिया है पूरी दुनिया के लिए। इससे एक जैसा डर पैदा किया गया पूरी दुनिया के लोगों के लिए। क्या इस डर की इंटेंसिटी को बनाए रखने के लिए साजिशकर्ताओं ने सूचना तंत्र के पैटर्न को डर के समंदर के रूप में बदल दिया है? डरा डरा कर सूचनाओं को हमें दिखाया और सुनाया जा रहा है। इस पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के लगभग सभी न्यूज वेबसाइट, डेटा से रिलेटेड वेबसाइट्स, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मीडिया में अपनी खबरों में एक स्कोर बोर्ड
लगा आप देख सकते हैं। बिल्कुल वो स्कोरबोर्ड क्रिकेट स्कोरबोर्ड की तरह है, जो दिखाने के अंदाज में मौत और संक्रमण का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, जिससे आम आदमी डरते ही जा रहा है। क्या दुनिया के साजिशकर्ताओं ने कभी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जिससे लोगों का हौसला बढ़े? इससे पहले कभी इस अंदाज में लोगों ने किसी अन्य मौत का आंकड़ा क्यों नहीं देखा था? स्कोरबोर्ड लगा के संक्रमण बताया जाना, मौत का आंकड़ा बताया जाना, मौत का स्कोरबोर्ड बनाकर बार बार दिखाना डर फैलाना नहीं है तो और क्या है? थोड़ा सा भी सोचा है तो बताइए, पिछले 4 महीने में जो मजदूर घर को गए हैं, कौन सी नौकरी मिली है, कौन सा रोजगार का साधन उन्हें मुहैया कराया गया है? आप बताइए, आप सोचिए। अरे जिस देश में लोग डॉक्टर को, हॉस्पिटल को लुटेरा कहा करते थे, आज खुशी खुशी टेस्टिंग कराने जा रहे हैं और भगवान मान रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ी है। इस बात पर सोचने की जरूरत हम सबको है। टेस्टिंग के बारे में आपको बताया क्यों नहीं जाता? रिपोर्ट क्यों नहीं दी जाती? टेस्टिंग है, टेस्टिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे क्या होता है, पॉजिटिव पाने के लिए क्या उसमें होना चाहिए, आखिर सरकार ने आज तक इसका डेटा क्यों नहीं दिया? इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया क्यों नहीं? ये सब कोरोना की साजिश का बड़ा हिस्सा है। अब सरकारों का क्या है और इस देश में क्या है? थोड़ी छूट दी जाएगी, फिर से लॉकडाउन किया जाएगा, फिर छूट, फिर लॉकडाउन, फिर छूट, फिर लॉकडाउन। पढ़ाई गया तो आप एग्जाम को लेके देख सकते हैं कि पढ़ाई हो चाहे ना हो, यूजीसी और हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर निशंक जी का कहना है कि एग्जाम तो होके ही रहेगा। खैर, उन्हें भी सद्बुद्धि दे और आप जैसे जनता को भी भगवान सद्बुद्धि दे। एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए, सरकार के रवैये और सरकार के एक्टिविटी को देखते हुए झारखंड की सरकार है, ट्रेजरी पर रोक लगा दी। सरकार कहती है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जितने भी वहां पे संवेदक हैं, सारे लोग जो भी पलायन करके मजदूर गए थे वो वापस आए हैं, वो मजदूरों को रोजगार दें। रोजगार भी देना है और सरकार ट्रेजरी भी नहीं खोल रही है, यानी कि पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो आप सोचिए कि वो ठेकेदार कहां से पैसे देगा? सरकार को ये हिसाब किताब देना चाहिए कि जो भी छोटी कंपनियां हैं या फिर कोई भी इंसान है जो किसी को रोजगार दे रहा है, अगर उस तक पैसे नहीं पहुंचेंगे तो मजदूरों को पैसे कहां से देगी? कोई भी कंपनी कहां से पैसे देगी? इस बात को सोचने की आवश्यकता है। बाकी तमाम तरह की देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ।